स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हम सभी जानते हैं, अक्सर सुनते हैं कि कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छरों के कारण बहुत सारे रोग फैलते हैं। उनमें से एक नाम अगर मैं लेती हूँ, सैंड फ्लाई। आपने ज़रूर सुना होगा, देखा भी होगा। देखने में तो बहुत छोटी सी ये सैंड फ्लाई मक्खी होती है, लेकिन बीमारियां बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं इसके कारण। जी हाँ, ये बीमारी है कालाजार। आज हम कोशिश करेंगे कि कालाजार के बारे में आपको तमाम जो महत्वपूर्ण और सही सही जानकारियां हैं आपको पहुंचा सकें। आपको ये भी बताएं कि कालाजार के उन्मूलन के लिए हमारी जो सरकार है वो लगातार प्रयास कर रही है। कई तरह की गतिविधियां हो रही हैं। इसके उन्मूलन के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो आप सबको जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम सब मिलकर कालाजार के उन्मूलन में अपनी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और कालाजार को अपने से दूर करें। आपको बता दें, आज विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बने हुए हैं। ठीक मेरे बगल में हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह, जो कि राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी हैं वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर। जोहार सभी श्रोताओं को। और मेरे सामने बैठी हुई हैं नीलम कुमार, जो कि स्टेट कंसल्टेंट हैं वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में। तो नीलम जी, आपका भी हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद राजश्री जी। आप दोनों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, और ये उत्सुकता भी बनी हुई है कि कालाजार, जो कि एक छोटी सी सैंड फ्लाई के कारण फैलता है, उसके उन्मूलन के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है, आपसे जानेंगे सर। लेकिन सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो कालाजार की हम बात कर रहे हैं वो क्या है। कालाजार एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है, जिसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम लिस्मेनिया डोनोवानी है, और यह बालू मक्खी के काटने से फैलता है। जब बालू मक्खी किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है, उससे वे परजीवी उसके शरीर में आ जाते हैं, बालू मक्खी के शरीर में, और फिर जब वो किसी हेल्दी व्यक्ति को काटता है, स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो यह कीड़ा उसके शरीर में छोड़ देता है, और एक समय के उपरांत वो व्यक्ति जो है उससे संक्रमित हो जाता है, और उसमें कालाजार के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। मतलब कि अगर किसी के शरीर में इसके परजीवी हैं और फिर उसको काट ले मक्खी, सैंड फ्लाई, और दूसरे को काटे, तो ये फैल सकता है। तो ये इसके काटने के बाद लक्षण तो जरूर उभरते होंगे। नीलम, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो लक्षण होते हैं वो काटने के कितने दिनों के बाद उभरते हैं और किस तरह के लक्षण होते हैं? काटने के कुछ ही दिनों के बाद, जैसे हम कह लें कि 4-5 दिनों के बाद, 1 सप्ताह के बाद ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और लक्षण ये होता है कि व्यक्ति को बुखार होता है, शरीर का रंग, उसका त्वचा का रंग काला पड़ता जाता है, और उसका प्लीहा बढ़ने लगता है, जिससे लगता है कि पेट बाहर की तरफ आ रहा है। अच्छा। और उसके रक्त की बहुत कमी हो जाती है, रक्ताल्पता हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। तो कालाजार भी इसे इसीलिए कहते हैं कि काला मतलब कि काला, और जार मतलब बुखार। उसके शरीर का रंग काला पड़ता जाता है और बुखार होता जाता है, शरीर में रक्त की कमी होती जाती है। तो इससे जब एनीमिया हो जाए, रक्त की कमी हो जाए, तो बहुत सारे रोगों के प्रहार करने की संभावना बढ़ जाती है। जी। उसके रोग रोधन की क्षमता घट जाती है और रोगों की संभावना बढ़ जाती है। तो ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि 15 दिनों से ज्यादा अगर ये बुखार हो गया, और बॉडी जो है वो काला पड़ने लगता है, बिल्कुल, और सूखने लगता है, त्वचा सूखने लगती है। तो अगर इसको 15 दिनों के अंदर अगर बुखार नहीं दिखाई दे, कम नहीं हो रहे हैं किसी भी दवा से, तब इसे हम कालाजार संभावित मानते हैं, और तब इसकी जांच करवाते हैं। मतलब 15 दिन तक फिर व्यक्ति को क्या करना चाहिए फिर? जी बताइए। 15 दिनों तक अगर बुखार है तो बुखार को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इसकी जांच, और 15 दिन तक इंतजार भी मतलब करना मुश्किल होता है लोगों के लिए। कुछ ना कुछ दवाइयां लेते होंगे। इसकी जांच होती है, मलेरिया की जांच होती है, दवाएं पड़ती हैं मलेरिया की, या ऐसे भी बुखार की दवा पड़ती है। लेकिन किसी भी दवा से वो बुखार कम नहीं हो रहा है और 15 दिनों से ज्यादा तक बुखार जा रहा है, तब ये हम कालाजार संभावित मानते हैं इसे। बिल्कुल। मतलब 15 दिन तक जो डॉक्टर की सलाह से या जांच करके हम बुखार की दवा वगैरह ले सकते हैं, लेकिन 15 दिनों तक अगर ये ठीक ना हो तो फिर इसके पुष्टि करने के लिए जांच की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। तो सर, अगर एक बार इसकी पुष्टि हो जाती है कालाजार की, और इसकी जो जांच है वो भी रक्त के द्वारा होती है क्या? रक्त के द्वारा भी होती है, और
बोन मैरो पंक्चर या स्प्लेनिक पंक्चर के द्वारा भी इसका निदान किया जाता है। अच्छा, मतलब दोनों तरह से, रक्त से और बोन मैरो पंक्चर की जांच से इसका पता चलता है। तो एक बार जब इसकी पुष्टि हो जाती है कि ये इसमें कालाजार के लक्षण हैं किसी व्यक्ति में, तो उसके बाद फिर किस तरह का इलाज है या क्या सावधानियां हैं, ये जानना चाहेंगे आप दोनों। एज पर नेशनल गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग एम्बिजोन का इंजेक्शन देते हैं, जिसको लैम कहते हैं, लाइफलाइट एम्फोटेरिसिन बी कॉम्प्लेक्स। इसका व्यक्ति के वजन के हिसाब से एक बार एक दिन में इसका इलाज होता है, जो 4 घंटे में पूरा हो जाता है। इसकी मात्रा होती है 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। लेकिन जो इसका जो दूसरा जो प्रकार है, जिसको हम लोग पीकेडीएल करते हैं, पोस्ट डर्मल कालाजार, तो उसमें जो है आपको बुखार नहीं होता, शरीर में दाग या धब्बे आ जाते हैं और गांठ पड़ जाती है। और यदि कालाजार का हिस्ट्री रहता है, तब हम लोग पीकेडीएल का डायग्नोसिस के बारे में सोचते हैं और कंफर्म करते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्लिट स्किन स्मीयर जो होता है, उससे पता चलता है, या फिर स्प्लेनिक पंक्चर से पता चलता है इसका। जी जी जी। तो पीकेडीएल का ये पता निदान हो जाने के बाद उसके इलाज के लिए हम लोग मिल्टेफोसिन नाम की एक दवा आती है, उसको देते हैं। लेकिन इसमें जैसे गर्भवती महिलाओं को या फिर ऐसी महिलाएं जो रिप्रोडक्टिव एज में हैं, उसको नहीं देते हैं, या जिसमें आंख संबंधी कोई लक्षण हो, बीमारियां हो, तो उसमें भी हम लोग नहीं देते हैं। सामान्यतः 25 किलो से कम व्यक्ति को हम लोग इसमें 50 मिलीग्राम एक बार देते हैं। 25 से 50 किलोग्राम व्यक्ति को 50 मिलीग्राम 2 बार देते हैं, और 50 किलोग्राम से ज्यादा वजन होने पे 150 मिलीग्राम देते हैं डिवाइडेड डोजेज में। जी जी जी, मतलब वजन के हिसाब से इसमें जो है दवाइयाँ वो दी जाती हैं। और दवाइयों की बात करें तो यहाँ पे आसानी से दवाएं उपलब्ध हैं सरकार की ओर से। जी, सरकार की ओर से ही दवा मिलती है, मार्केट में इसकी दवा उपलब्ध नहीं, चूंकि काफी महंगी आती है ये। अच्छा, तो मार्केट में आपको ये दवा नहीं मिलेगी। तो सरकार के द्वारा ही दिया जाता है, और हम लोग को दिल्ली सरकार के द्वारा ये इसको प्रोवाइड किया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है। और एज पर केस लोड हम लोग, चूंकि हमारे राज्य के 4 जिला ही मुख्यतः प्रभावित हैं। अच्छा, कालाजार से जी। कौन कौन से जिले हैं सर? ये साहेबगंज, गोड्डा, दुमका और पाकुड़, ये 4 जिले हैं। ये 4 जिलों में कालाजार जो है उसका प्रकोप है, तो इन 4 जिलों को टारगेट बना के उस पर काम किया जा रहा है। तो एक बार नीलम आपसे जानना चाहेंगे, जब जैसे सर ने बताया कि किस तरह से जांच होती है और इलाज दवाएं दी जाती हैं, तो उस दौरान कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती होगी। जैसे हम लोग मलेरिया में बात करते हैं कि भाई मच्छरदानी में रहो, या परिवार वालों को भी बचा के रखो, तो या और भी बहुत सारी सावधानियां हैं ताकि जो बालू मक्खी है फिर से न काटे, इस तरह की बातें होती हैं। तो क्या प्रिकॉशंस रखें? प्रिकॉशंस तो बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, और हम कहते हैं कि छोटी सी सावधानी अपनाकर कालाजार जैसे घातक रोग से बचा जा सकता है। इसमें सावधानी ये है कि गांव में जो मिट्टी के घर हैं, तो मिट्टी के घरों में देखते हैं, हमने देखा है कि कभी भी रोशनदान या खिड़की वगैरह का कोई प्रोविजन नहीं होता है, और घर के अंदर काफी अंधेरा होता है, मिट्टी की नम दीवारें रहती हैं जिसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो उन दरारों में ही बालू मक्खियां अंडे देती हैं, पनपती हैं, और बालू मक्खियां आम मक्खियों के जैसे नहीं है। आप बालू के छोटे कण देखते हैं, बस उस कण के बराबर बालू मक्खियां हैं, जो कभी कभी ऐसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, या कभी आप माइक्रोस्कोप से देखें तो बहुत ज्यादा स्पष्ट देख सकते हैं। कभी आप सुबह के समय में इसको आंखों से भी देख सकते हैं, बहुत ध्यान देने पे। तो बहुत छोटी मक्खियां होती हैं। इनसे बचाव के लिए गांव में छिड़काव किया जा रहा है, जो अभी भी चल रहा है। हमारे चारों कालाजार गांव में कीटनाशी का छिड़काव है। ये घर के अंदर सभी कमरों में, सभी कोनों में छिड़काव किया जाता है, ताकि दरारों में ये मक्खियां न पनपे। तो सावधानी ये अपनाना है कि हमारे जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, अपने घर के सभी कमरों में, सभी कोनों में ये छिड़काव जरूर करवाएं। और छिड़काव से पहले मिट्टी में की दीवारों में जो दरारें हैं उसे भर दें। तो ये बड़ी सावधानी है। दूसरी बात है कि सभी गोहाल में भी, जहाँ नम जगह है, वहां पर भी मक्खियां पनपती हैं, तो वहां भी छिड़काव करवाएं और साफ सफाई रखें। जब भी सोएं, मच्छरदानी के अंदर सोएं। मच्छरदानी के अंदर सोने से सभी रोगों से, सभी कीड़ों मकोड़ों से उनका बचाव हो सकता है।
तो ये सावधानियां जो हैं वो हम लोगों को लेने की जरूरत है। बिल्कुल। बात बाकी जो सरकार की तरफ से जो गतिविधियां हैं, जो कार्यक्रम है, वो तो हम चला ही रहे हैं, सरकार की ओर से चलाई जा रही है। लेकिन सरकार के कोई भी कार्यक्रम तभी सफल होते हैं जब लोगों का उसमें सहयोग हो। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार की ओर से ये जो कालाजार उन्मूलन के लिए बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं, तो उन पर थोड़ा प्रकाश डालें आप सर। साल में दो बार हम लोग IRS इंडोर रेसिडुअल स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड का, जिसके कारण से बालू मक्खी की संख्या में काफी नियंत्रण रहता है। इसके अलावा हम लोग ACS करते हैं, एक्टिव केस सर्च करते हैं। ये साल में 6 बार होता है। 2 बार तो IRS के साथ हो जाता है, इसके अलावा अलग से प्लानिंग की जाती है जिसमें ACS किया जाता है। इस दौरान यदि किसी भी व्यक्ति को 15 दिन से ज्यादा बुखार है तो उसको हम लोग कालाजार के टेस्ट के लिए भेज देते हैं, और जो भी बुखार से पीड़ित मरीज हैं उसको हम लोग संभावित लिस्ट में रखते हैं कि ये कालाजार का मरीज हो सकता है। क्योंकि ये गतिविधियां कालाजार प्रोन जोन में ही चलाई जा रही हैं, इसीलिए जो भी बुखार का केस रहता है उसे हम लोग संभावित की लिस्ट में शामिल कर लेते हैं। जागरूकता फैलाने के लिए हमारे जो कार्यकर्ता हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता विलेज लेवल पे, वो घर घर जाकर के लोगों को इसके बारे में बताते हैं और सरकार द्वारा चलाए गए सभी कार्यक्रम के बारे में उनको जानकारी भी देते हैं। कालाजार क्या बीमारी है, कैसे फैलता है, इसके बारे में बताते हैं। सरकार के द्वारा LLIN लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए बांटे जाते हैं, जो ग्रामीणों को दिया जाता है। और जहां इनका प्रचार प्रसार कालाजार का ज्यादा है, वहां पर हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग को LLIN मिले ताकि इसका इस्तेमाल करें। लेकिन कभी कभी लोग जागरूकता के अभाव में इसका दूसरा प्रयोग करते हैं, सोने के काम में इसे नहीं लाते। तो हम लोग को इसके बारे में प्रचार प्रसार करना और जानकारी देनी है कि किस लिए दिया जा रहा है और क्यों जरूरी है आपके लिए। और ये जो जानकारियां हैं, ये जो गतिविधियां हैं, ये लगातार अभी हो रही हैं सर? जी, लगातार पूरे वर्ष हो रहा है? पूरे वर्ष चलता रहता है ये। जी। और कौन कौन सी योजनाएं हैं नीलम, आप प्रकाश डालेंगे कुछ? एक तो मैं बताना चाहूंगी कि जैसे अभी हमने कहा था कि गांव में जो मिट्टी की दीवारें हैं जिसमें दरारों में मक्खियां पनपती हैं, तो इसे देखते हुए सरकार से ये भी डिमांड किया गया था कि लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएं। तो अभी तक बहुत इस पर अमल हुआ भी है और हमें बड़ी खुशी है कि बहुत सारे लोगों को पक्के मकान मिले भी हैं। लेकिन लोगों में एक ट्रेडिशन चलता है कि जिस घर में वो रह रहे थे उसी में रहते हैं, और पक्के मकानों में वो अपने जो फालतू के सामान है यूज नहीं कर रहे हैं उसे रखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो उन्हें चाहिए कि वो पक्के मकानों में, जिन्हें पक्के मकान मिल चुके हैं, वो पक्के मकानों में रहें, कच्चे मकानों में अपने फालतू सामान रख सकते हैं। तो इससे बालू मक्खियों से उनका बचाव हो सकता है। दूसरी बात है कि जो जांच और उपचार की बात है, तो सभी सरकारी अस्पतालों में कालाजार की मुफ्त जांच और मुफ्त उपचार है, जो बहुत महंगा उपचार है। सर ने भी बताया कि बाहर कहीं नहीं मिल सकता, ये दवाएं बाहर नहीं मिल सकती। दवाएं तो बाहर नहीं मिल सकती हैं, तो लेकिन जो जांच की जो सुविधा है वो हर जगह है नहीं। वो भी आपको सरकारी अस्पतालों में ही एक RK39 किट आता है। अच्छा। उससे जांच होता है। ग्रामीण स्तर पर भी ये सारी सुविधाएं हैं सरकारी ओर से? जांच और उपचार सरकारी अस्पतालों में ही होता है। हमारी सहियाएं हैं या स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं जो कालाजार के संभावित मरीज हैं, उन्हें वो हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहां जांच होने पर उसकी पुष्टि होती है, तो एक दिन में कालाजार का उपचार हो जाता है। और जहां तक PKDL की बात, जैसे सर ने बताया था कि कालाजार के बाद किसी को शरीर में त्वचा पर गांठें पड़ जाती हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, उनका 84 दिनों तक उपचार होता है और बिल्कुल मुफ्त होता है। अच्छा। और सरकार की तरफ से ये भी एक प्रोविजन है कि जिनका पूर्ण उपचार हो जाता है उन्हें सरकार श्रम क्षतिपूर्ति भत्ता भी देती है। अच्छा, इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत होता है कि जो कालाजार के मरीज हैं उन्हें 6600 रुपए मिलते हैं। 500 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से और 6000 रुपए वार्षिक राज्य सरकार की तरफ से। ये 6500 रुपए हो गए। 100 रुपए उन्हें अस्पताल आने जाने के लिए मिलता है, यात्रा भत्ता। जी।
इस तरह 6600 रुपए हो गए। और जो भी सहचर उनके चाहे सगे संबंधी हो या पड़ोसी हो, अगर उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं तो उन्हें भी 400 रुपए और 100 रुपए अस्पताल आने जाने के लिए यात्रा भत्ता, 500 रुपए उन्हें भी दिया जाता है। और जो सहिया उन्हें लेकर जाती है, सहिया अपनी देखरेख में उपचार करवाती है, तो सहिया को भी 500 रुपए और 100 रुपए यात्रा भत्ता अस्पताल आने जाने के लिए 600 रुपए सहिया को दिया जाता है। और जो पीकेडीएल के रोगी हैं, जिन्हें त्वचा पर जो हो जाता है कालाजार का, इसे केंद्र सरकार की तरफ से पूर्ण जांच के उपरांत 4000 रुपए दिए जाते हैं। सहिया को भी अगर वो पीकेडीएल मरीज को अस्पताल ले जाती है तो 200 रुपए सहिया को, और अपनी देख रेख में 84 दिनों तक उपचार पूर्ण करवाने के लिए सहिया को 300 रुपए, 500 रुपए सहिया को दिए जाते हैं। तो ये हो गया कि मुफ्त जांच और उपचार के अलावा ये इंसेंटिव मरीज को भी मिलता है, उसके परिजनों को और सहिया को, जो उसको सहयोग कर रहे हैं उनको भी, ताकि लोग प्रोत्साहित हो सके। जी बिल्कुल। मरीजों को ढूंढ कर लेकर आए और उनको ठीक करें ताकि इसका फैलाव रुके। ये बहुत अच्छी योजना है सरकार की। और इसके अलावा एक और भी चीज है कि जहां हम लोगों ने देखा कि प्रति 10,000 में अगर एक कालाजार रोगी पाया जा रहा है, वैसे गांवों को चिन्हित कर 74 गांव थे कालाजार के चारों जिलों मिलाकर, तो उन गांवों को चिन्हित कर वहां के जो लोकल जो प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर हैं, जो चिकित्सक हैं, उनको भी ये अवेयर किया गया कि अगर उनके पास कोई रोगी आता है कालाजार संभावित, तो उसे वे अस्पताल लेकर आए। उनके पास वो दवा नहीं है कालाजार के लिए, तो उसे अस्पताल लेकर आए, और सहचर को जो पैसा मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है, वही पैसा उनको दिया जाएगा। जी। तो ये भी हमारे यहाँ बहुत खुशी की बात है कि ये सफल हुए हम। उनके माध्यम से भी कालाजार मरीजों को अस्पताल लाया गया और उपचार किया गया। जी। और गांव में 6 बार पूरे वर्ष भर में कालाजार खोज पखवाड़ा किया जाता है। अच्छा। उसमें कालाजार संभावित मरीजों की खोज की जाती है, फिर उन्हें अस्पताल लाकर उनकी जांच की जाती है, और पुष्टि होने पर ये मुफ्त जांच, ये उपचार, और उसके बाद उन्हें इंसेंटिव दिए जाने का पूरी तरह से हर तरह की सुविधा, मतलब खोज से लेकर उनको पूरी तरह से उपचारित करने तक की योजना है सरकार की, ताकि कालाजार का उन्मूलन हो सके। जो आपने छिड़काव की बात की थी सर, आपसे जानना चाहेंगे, जो छिड़काव की बात अभी हुई, उसमें लोगों का सहयोग कितना मिल रहा है? आप लोग जो ये अभियान चला रहे हैं अभी छिड़काव का कालाजार उन्मूलन के लिए, लोग कई बार होता है ना अपने घर में छिड़काव नहीं कराना चाहते हैं कि ये दूषित हो जाएगा, वो होगा, तो उसको क्या इसमें आपके सामने आ रहा है जो दृश्य है वो? पहले से काफी सुधार है, लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, लेकिन अभी भी जानकारी नहीं होने की वजह से कि किस दिन होना है, ये पता नहीं रहने से लोग बाहर काम करने चले जाते हैं और घर बंद मिलता है, तो उसके कारण से उन घरों में छिड़काव का काम नहीं हो पाता। कुछ लोग विरोध करते हैं कि नहीं, हम घर में छिड़काव नहीं करवाएंगे। तो हम लोग अपने जो आईसी प्रोग्राम है उसके तहत हम लोग ये बताते हैं कि आपको घर में छिड़काव करवाना क्यों जरूरी है, और घर के हर कोने में, विशेष करके जहाँ पर थोड़ी सी सीलन भरी है या जहाँ पर अंधकार रहता है, वैसे जगहों पर तो अवश्य करवाएं, क्योंकि बालू मक्खी सामान्यतः विश्राम वहीं पर करते हैं। तो मतलब लोगों का सहयोग मिल रहा है, पहले से अधिक लोग जागरूक हो रहे हैं इस संबंध में, क्योंकि जागरूकता ही अभी सबसे बड़ी बात जो है वो जरूरी है। जैसा आपने कहा कि लोग चले भी जाते हैं, पता भी नहीं चलता है, तो क्या इसका ऐलान किया जाता है कि किसी खास दिन छिड़काव के लिए लोग आ रहे हैं? हम लोग अब ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि जैसे छिड़काव होना है, 1 सप्ताह पहले सहिया और आंगनबाड़ी सेविका, हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता उस गाँव में जा करके एक बैठक करते हैं, और नहीं तो घर घर जाके जानकारी देते हैं कि फलाने दिन फलाने समय आपके गांव में छिड़काव का कार्य होगा, आप लोग उस समय उपस्थित रहें या कुछ ऐसा इंतजाम करके जाएं ताकि आपके घर में छिड़काव किया जा सके। जी। तो छिड़काव के दौरान कुछ सावधानी जरूरी है क्या घर के अंदर, नीलम? बिल्कुल, छिड़काव से पहले जो भी सामान है उन्हें वो निकाल सकते हैं तो, और जो सामान वो नहीं निकाल सकते हैं तो हमारे छिड़काव कर्मी के पास बड़े प्लास्टिक या कहने की कवर करने के लिए एक शीट होता है, तो उससे वो सामानों को कवर कर देते हैं और तब छिड़काव करते हैं। और छिड़काव करने पर दीवारों पर कोई दाग धब्बे भी नहीं रह जाते हैं जिससे लोगों को लगे कि घर की दीवारें गंदी हो रही है, ऐसा नहीं है। और कोई ऐसा स्मेल भी नहीं रहता, कोई बदबू भी नहीं रहती है।
तो वो छिड़काव आसानी से करवा सकते हैं और छिड़काव के तुरंत बाद वो घर के अंदर ना जाएं, थोड़ा समय दें, उसके बाद घर के अंदर जाएं। खाने पीने के सामानों को ढक कर रखें, हाँ, घर के अंदर पूरे खाना पीना ना करें थोड़ी देर तक, तो ये बहुत जरूरी है। और एक चीज और है कि हमने देखा है गांव में कि बीच के घर में, बीच के का जो कमरा होता है उसमें वो अपना धान वगैरह इकट्ठा करके रखते हैं और उस रूम में छिड़काव नहीं लेना चाहते हैं। तो हम अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे कि जो वो बीच का कमरा है उसे भी वो प्लास्टिक का नाद जो हमारे छिड़काव कर्मी के पास रहता है उससे वो उसे ढक दें और वहां भी छिड़काव लें। घर के अंदर मान लिया जाए कि अगर 4 कमरे हैं, 5 कमरे हैं और सभी में छिड़काव कराया, एक में नहीं कराया, तो बाकी में भी कराने का कोई फायदा नहीं रह जाता है। तो इसलिए सभी जगह छिड़काव जरूर करवाना चाहिए और ये सावधानियां जरूर अपनाएं कि छिड़काव के दौरान सामानों को। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस मौसम में ऐसा ये ज्यादा उत्पन्न होते हैं इस तरह की मक्खियां, ये हर सालों भर इसका प्रकोप रहता है। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, तो सालों भर इसका प्रकोप है, तो एक बार अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होता है और वो ठीक भी हो जाता है तो उसके बाद उसको फिर से संक्रमित होने का खतरा रहता है क्या? जी हाँ, उसको फिर से संक्रमित होने का खतरा रहता है, क्योंकि हमने जो इलाज दिया कभी कभी कुछ कीड़े उसके बचे रह जाते हैं। अच्छा। जो प्रकारांत से बाद में फिर उसे कालाजार का मरीज बना सकते हैं, जिसे हम रिलैप्स केस कहते हैं। अच्छा, तो ये जो रिलैप्स केस है ये तो फिर काफी गंभीर हो जाती होगी। तुरंत जांच और उपचार होने के बाद उसका फिर से जांच करके पुष्टि की जाती है और फिर उपचार किया जाता है उनका। अच्छा। नए सिरे से। तो वो तुरंत पता चल जाने के बाद वो गंभीर अवस्था में नहीं जा पाते हैं। जी जी। हम बात करेंगे कि अभी वर्तमान में कालाजार की हमारे राज्य में क्या स्थिति है, लेकिन उससे पहले ये हम जानना चाहते हैं कि अगर समय पर इलाज लोग न कराएं, सिम्टम्स को न समझें, तो क्या भयावह स्थिति बन सकती है? यदि समय से इलाज नहीं किया जाए तो सबसे पहले जैसा मैडम ने बताया कि खून की कमी हो जाती है और खून की कमी हो जाती है, टोटल काउंट भी घट जाता है, जिसके कारण से किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। और फिर भी यदि इलाज नहीं किया जाए तो व्यक्ति काफी कमजोर पड़ जाता है, भूख नहीं लगने की वजह से और काफी देर कर जाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन इसमें काफी समय लगता है। यदि समय लेकिन होता ना, कई बार लोग लापरवाही बरतते हैं, जाते नहीं है, या एक बार दवा मिला तो फिर खाते नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो लापरवाहियों का जो अंजाम होता है वही हम बताना चाह रहे हैं दर्शकों को, ताकि किसी भी मामले में लापरवाही ना बरतें। दरअसल ये बात है ना कि आपने ये सही कहा कि वैसा तो बहुत जो जागरूक है, पढ़े लिखे हैं, शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, फिर भी उनमें यह होता है कि अगर बुखार हुआ 2 दिन, अगर 5 दिन का कोर्स है, 2 दिन खाए, बुखार कम हो गया तो अगले दिन खाना भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं लापरवाही की वजह से। तो गांव में भी ये संभावना बनी रहती है। और जैसे कि हमने बताया आपको कि पीकेडीएल का इलाज 84 दिनों तक होता है। तो 84 दिनों तक उन्हें लगातार दवा खाना है, इसलिए सहिया को वहां पे 500 रुपए इंसेंटिव दिए जाते हैं ताकि वो अपनी देख रेख में पूरे 84 दिनों तक उनका उपचार कराएं। उन्हें जो पत्ता दिया जाता है दवा का वो मरीज को देती हैं, फिर जाकर वो पत्ता जितने दिनों का है, जितनी गोलियां हैं वो खत्म हो गया तो वो खाली पत्ता उनसे लेती हैं, फिर अगला उन्हें देती हैं और अपनी देख रेख में पूर्ण उपचार कराने के बाद वो अस्पताल में बताती हैं कि इस मरीज का पूरा उपचार हो चुका है, फिर उन्हें वो पैसे दिए जाते हैं। जी। तो ये जो पीकेडीएल है ना, वो कालाजार फैलाने का बहुत बड़ा स्रोत है। बिल्कुल। तो इसलिए पीकेडीएल मरीजों का पूर्ण उपचार बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है और इसमें लोगों को बिल्कुल आगे आना होगा। जो सहिया बहनें जा रही हैं, जो सरकार की ओर से जो सुविधाएं दी जा रही हैं, उनका अच्छी तरह से लाभ उठाना होगा। तो सर अभी जानना चाहेंगे, चलते चलते 2 मिनट का समय है, अभी वर्तमान में क्या स्थिति है हमारे राज्य में? अभी टोटल हमारे यहाँ बिस्लर लेशमैनियासिस या जो कालाजार कहते हैं उसका 118 केस जनवरी से लेकर के अभी तक हो चुके हैं हमारे राज्य में। जी। इस जनवरी से से। और ठीक होने वालों में संख्या लगभग सभी ठीक हो चुके हैं, सभी का इलाज हो चुका है। जी। इसका मतलब है कि सभी ने अच्छी तरह से जांच कराया है, इलाज कराया है और जो हमारा जो कार्यक्रम है वो सफल हो रहा है धीरे धीरे। हम लोग तो इसमें थोड़ा सा एक और परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि लोग कच्चे मकान में रहना पसंद करते हैं और अपने ट्रेडिशनल स्टाइल में जो घर बनाते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम उसमें खिड़की लगाएं और नहीं तो छत पे कम से कम सब जगह पे खपड़ा नहीं रख करके
कुछ जगह पे शीशा रख दें ताकि प्रकाशवान रहे कमरा, तो बालू मक्खी के घर में रहने की संभावना कम हो जाएगी। ये हम लोग प्रचार प्रसार में इसको समाहित कर रहे हैं ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके। बहुत सारी बातें महत्वपूर्ण आ गई हैं, लेकिन अब चलते चलते अगर एक एक लाइन में कोई संदेश सर आप देना चाहें नीलम। कालाजार से बचने के लिए जरूरी है कि जब भी आपको बुखार हो, 15 दिन से पुराना हो, तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, अपनी जांच करवाएं और इलाज कराएं। इसके संचरण को बढ़ने न दें। जी नीलम आप। और हम अपने दर्शकों से ये आग्रह करेंगे कि बुखार हो कभी भी तो तुरंत अपने गांव की सहिया दीदी से या अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है उन्हें जरूर बताएं, उसे नजरअंदाज ना करें। हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं और छिड़काव कर्मी आते हैं तो उन्हें सहयोग करें। अपने पूरे घर में छिड़काव जरूर लें और हर उस संभावना से बचें जिससे वो रोग मुक्त हो सकते हैं और खुशहाल रह सकते हैं। ये हर उपाय करें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा संदेश आप लोगों ने दिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। जिस तरह से इसका जो भी सुविधाएं हैं, जो कार्यक्रम है, उनके बारे में लोग जाने हैं और इसका लाभ जरूर उठाएंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। तो आप दोनों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।